ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, आई विल नॉट यूज अ वर्ड कंफ्यूजिंग, एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसकी जो एक एक छोटी छोटी बातें हैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ बॉडी, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, उस बातों को हमें सबसे पहले रियलाइज करना है। मैं ये वाला पार्ट को बहुत ज्यादा धीरे धीरे समझा रहा हूं। ट्राई टू रियलाइज दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओमेगा रिलेटिव वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है ओमेगा रिलेटिव वेक्टर को किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, जब भी वर्ड कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हम पॉइंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो पॉइंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड as a non-rotating frame। पॉइंट जो है वो हमेशा ही एक नॉन रोटेटिंग फ्रेम की तरह ही कंसीडर होने वाला है, ठीक है। सो वहां पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग कोई पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दैट पॉइंट मे बी ट्रांसलेटरी, दैट पॉइंट मे बी एट रेस्ट, but the rotational effect of that particular frame is not considered, ठीक है। तो एकदम एक सिंपल केस के लेकर बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एकदम प्लानर केस लेंगे। सपोज करते हैं जो यहां पर हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। यहां पर जो है एक पार्टिकल ओमेगा 1 से गोल गोल घूम रहा है और यहां पर कोई एक पार्टिकल ओमेगा 2 से गोल गोल घूम रहा है। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ठीक है। नाउ राइट नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो है वो हमारा एक ही लाइन पर लाई करता है। ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ए। सो व्हाट विल बी द ओमेगा रिलेटिव ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, से दैट इज बी। तो वी वांट टू फाइंड ओमेगा रिलेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेंटर जॉइनिंग लाइन है, इस सेंटर जॉइनिंग लाइन को हम लोग एक बार बाहर लाते हैं। यहां पर दिस इज द सेंटर सी। जो हमारा ए है वो इस इंस्टेंट पे जो ट्रांसलेट करेगा उसका वेलोसिटी होगा ओमेगा 1 R1, और जो हमारा ये बी है ये इस तरफ ट्रांसलेट करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2 R2। क्योंकि ए पे कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, इट्स अ नॉन रोटेशनल फ्रेम, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी सिंपली रिटन एज ओमेगा 2 R2 माइनस ओमेगा 1 R1। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेपरेशन इज R2 माइनस R1। तो अब जो मेरे पास नया प्रॉब्लम बना है, वो नया प्रॉब्लम ये बना है, जो मेरे पास यहां पर पॉइंट ए, अब वो फिक्स्ड है, अब वो पॉइंट फिक्स्ड है, इस बात पे ध्यान देना। और जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है बी पे, ये इस तरफ VBA से जाता है, एंड ये डिस्टेंस है R2 माइनस R1। तो वो इंस्टेंट पे ए को नजर आएगा बी जो है
वो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, तो व्हाट वी कैन से इज ओमेगा इंटू R2 माइनस R1 will be nothing but VAB. तो the omega relative will be omega 2 R2 minus omega 1 R1 upon R2 minus R1. That will give me the relative omega, यानी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी को उस इंस्टेंट पे उतना एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमते हुए नजर आएगा। सो इस चीज को अगर हम जनरलाइज करें तो क्या करेंगे? टू फाइंड ओमेगा रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, ठीक है, मान लो ए, व्हाट शुड बी डन? सिंपल सी बात है, सबसे पहला स्टेप ये है, जॉइन ऑब्जेक्ट टू पॉइंट ए वाया स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले वो वाला ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट ए के साथ जोड़ो, राइट। velocities in ground frame, write all the velocities in the ground frame, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो सारे वेलोसिटीज है वो लिख डालो, ओके। नाउ उसके बाद ध्यान दो, resolve them along and perpendicular to the line joining them. जो दोनों लाइन को ज्वाइन करता हुआ वेलोसिटीज है, उस वेलोसिटीज के अलोंग और परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो। तो मान लो यहां पर है, इस चीज को मैं पहले भी थोड़ा सा वेगली बातचीत किया था, अब इसको मैं प्रॉपर फॉर्मलाइज कर रहा हूं। तो मान लो ये है हमारा लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा पॉइंट ए है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। द पॉइंट ए हैज अ वेलोसिटी लाइक दिस at an angle of theta, and the velocity be v1, and a point B has say velocity like this at an angle of phi v2, and the separation between the two is equals to L. So we resolve v1 into two components like this and this, and resolve v2 also in components like this and this. Any component along AB, any component along AB has a no rotational effect. AB के अलोंग कोई भी कंपोनेंट का किसी भी प्रकार का रोटेशनल इफेक्ट जो है वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। नाउ उसके बाद फाइंड V परपेंडिकुलर रिलेटिव, जो कि ये वाले केस पे हम साफ साफ देख सकते हैं V1 sin थीटा प्लस V2 sin फाई।
और ये जो हमारा रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा जो ओमेगा रिलेटिव V1 साइन थीटा प्लस V2 साइन फाई डिवाइडेड बाई द लाइन डिस्टेंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर हम देख सकते हैं L। ठीक है। सो मान लो अब हम लोग एक केस और कंसीडर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज एक सेम सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर है रेडियस जो है वो मान लो है R। ठीक है। सो दिस आर द हाइपोथेटिकल x एंड y कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस एंड दिस। यहां पर है हमारा A, यहां पर है हमारा B। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा से, और ये भी ओमेगा से। तो फाइंड ओमेगा रिलेटिव ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। फाइंड ओमेगा रिलेटिव ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, so A is the point of observation and B is the object जिसके लिए हमें निकालनी है। तो we are going to simply join the two by a straight line and इसका जो length होगा we can see that will be simply root 2r। We will write the velocities, एक ऐसा और एक ऐसा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सिंपली ओमेगा R एंड इसका भी आएगा ओमेगा R। सुनाओ, इसको बाहर ला देते हैं एक बार। सो मेरे पास क्या रखा है, ये एंगल्स जो है वो साफ साफ देख सकते हो 45 डिग्री है। तो ओमेगा R जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल जो है ये है हमारा 45 डिग्री, और यहां पर भी इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल भी अगर हम ध्यान दे दिस विल बी 45 डिग्री। सो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ओमेगा R बाई रूट 2, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा ओमेगा R बाई रूट 2, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू इज रूट 2r। सो V परपेंडिकुलर रिलेटिव, ये दोनों ऑपोजिट इक्वल है, तो that will be 2 into omega R by root 2. That will be root 2 omega R. And L, if we see, is equals to root 2R. तो इन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं तो मेरे पास ओमेगा रिलेटिव will simply come out to be equals to omega. The relative angular velocity will be simply equals to omega। ठीक है। तो कोई भी अगर मुझे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालनी हो, अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल मेरा क्या गोल गोल घूमना ही जरूरी है? नहीं, ऐसे तो मैं कहीं पर कुछ नहीं बोला हूं। सपोज यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है A, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड v से यहां पर आ रहा है, और इसका जो ये सेपरेशन है दैट इज ऑब्वियसली अ वेरिएबल वन, दैट इज इक्वल्स टू x। तो फाइंड ओमेगा रिलेटिव ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ओमेगा रिलेटिव ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग?
ए तो हमारा स्टेशनरी है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. दिस सेपरेशन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड दिस एंगल इज थीटा. We resolve V into two components like this and this. ये वाला component तो हमारा कोई काम का है ही नहीं. तो what is important is a V sin theta. What is important is V sin theta. So simply हम लोग देख सकते हैं जो ओमेगा रिलेटिव आएगी, that will be V sin theta by that separation, that is under root x square plus L square. Now, omega relative will simply come out to be sin theta का वैल्यू L by this, so VL by x square plus L square. ठीक है, साफ साफ हम लोग देख सकते हैं as x decreases, mod of x in fact, क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों तरफ सिमेट्री है. ओमेगा रिलेटिव इंक्रीजेस, तो अगर कोई हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ओमेगा रिलेटिव मैक्सिमम विल बी सिंपली VL by L square, that is V by L when x is equals to 0. यानी ये वाला पार्टिकल जब ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा तो वहां पर हमारा ओमेगा मैक्सिमाइज होने वाली है, और इनिशियली जब बहुत ज्यादा दूरी पर रहेगा ओमेगा विल बी प्रैक्टिकली 0. इसीलिए कोई अगर मैं हाईवे के सामने खड़ा हूं और कोई गाड़ी मुझे मूव कर रहा है और मैं गाड़ी को लगातार फॉलो करते जा रहा हूं, तो गाड़ी जब मेरे नजदीक होगा तब मुझे बहुत जल्दी से अपने मुंडी को घुमाना पड़ेगा, एंड जब गाड़ी दूर रहेगी तो मेरा मुंडी का लोकेशन प्रैक्टिकली फिक्स रहेगा. वो हम साफ साफ ध्यान दे सकते हैं, राइट? या फिर मान लो इसको और कैसे पूछा जा सकता है, कंस्ट्रेंट के साथ मिला देते हैं, जल्दी से देख लो एक बार. तो मान लो मेरे पास ये वॉल है और ये फ्लोर है, एंड मेरे पास एक रॉड रखे हुए हैं ऑफ लेंथ L. I have a rod like this, और रॉड के ये वाला एंगल थीटा है कोई इंस्टेंट पे, तो ये वाला एंड को मैं V से खींच रहा हूं. तो यहां पर अगर मैं पॉइंट A बोलता हूं, सो मेरा पॉइंट B का जो हमारा ओमेगा होगा वो कितनी होने वाली है, वो चीज हमें निकालनी है. तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग जो ये वाला वेलोसिटी है इसको u मान लेते हैं, v को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं लाइक दिस एंड दिस, और u को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस एंड दिस. दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. सो अलोंग द रॉड कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज रॉड जो है वो हमारी टूट जाएगी. तो व्हाट आई कैन राइट इज v cos थीटा must be equals to u sin theta. So u will be equals to v cot theta. That I can write. U will be simply equals to v cot theta. And for the omega relative, we can write simply u cos theta plus v sin theta. That's the relative velocity divided by L. And now substitute u as a v cot theta. So what I have is v cos square theta by sin theta plus a v sin theta, that divided by L. So that will come out to be equals to, अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये हो जाएगा v sin square theta. So what I will have is a v by L cosec theta. So with respect to a point, if I want to find the relative angular velocity, तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है वो मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ चुका है.
right? Now, we will try to find the omega relative with respect to a body. Now, that's a different thing. I will see. Okay? Okay, now, यहां पर क्या है? सेम सिचुएशन है, A और B है. दोनों का रेडियस है R1 और R2. नाउ B जो है वो ओमेगा 2 से घूम रहा है और A जो है वो ओमेगा 1 से घूम रहा है. तो यहां पर सवाल ये है, व्हाट इज द ओमेगा रिलेटिव ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर दैट इज फिक्स्ड टू द ऑब्जेक्ट A. तो ध्यान देना, क्योंकि A जो है वो हमारा खुद मूव कर रहा है. सो ऑब्जर्वर himself is a rotating frame. Observer himself is a rotating frame. So we want to write the relative velocity of B with respect to A. तो for that हम लोग दोनों का वेलोसिटी को एक बार लिख डालते हैं. सो A is itself a rotating frame. A has a velocity of omega 1 R1 here, and B has a velocity of omega 2 R2 here, but the frame of A is itself a rotating. So what A will observe? देखो, ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑब्वियस सी बात है, B को A का पीछे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा 1 R1 ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ A. एंड विथ रिस्पेक्ट टू A, अगर मान लो B क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, B मान लो स्पेस में एक स्टेशनरी पॉइंट होता, तो A के रेस्पेक्ट में B जो है वो पीछे की तरफ ओमेगा 1 से मूव कर रहा है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर इस डायरेक्शन में A का ओमेगा 1 उसे मिलने वाली है, एंड दिस सेपरेशन इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1. So it will have an additional velocity जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा 1 इंटू R2 माइनस R1. That will be due to rotation of A. That is due to the rotation of A. So अगर मैं B का देखूं, V रिलेटिव, वो मेरे पास कितना आ जाएगा? That will be equals to omega 2 R2 minus omega 1 R1 minus omega 1 R2 minus R1. And if we compute it, this will be omega 2 R2 minus omega 1 R1 minus omega 1 R2 plus omega 1 R1. So we cancel the 2. This will come out to be equals to omega 2 minus omega 1 into R2. अच्छा, A के रेस्पेक्ट में B सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है. सर्कुलर मोशन जो कर रहा है B, वो विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर कर रहा है. वहां पे तो हम लोगों ने उस पॉइंट को, हम लोगों ने वो वाला पॉइंट को स्टेशनरी मान लिए थे रिलेटिव लगाने के बाद, तो उसी के रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा था. बट यहां पर जो है, दिस इज अ रोटेशनल फ्रेम. ए जो है वो ऑब्जर्वर है, तो ए इटसेल्फ इज अ रोटेशनल फ्रेम. तो ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन क्या होगा उस इंस्टेंट पे, दैट विल बी वेरी वेरी टफ टू एनालाइज. बट ये वाला पॉइंट जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, एंड इसके रेस्पेक्ट में वॉट एवर हैपन्स विद बी डजंट मैटर, बी विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन. तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस जो है
this is R2. So what we can write is omega relative into R2 will be omega 2 minus omega 1 into R2. So this is simply cut. So omega relative will simply come out to be omega 2 minus omega 1. That is very interesting thing. यानी दोनों का ओमेगास जो है, एंड मेरे ख्याल से दिस वन इज मोर इजीली एक्सप्लेनेबल. अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे बात करूं तो ध्यान दो, जो हमारा ओमेगा 1 वेक्टर होगा, मैं बोर्ड के अंदर का डायरेक्शन को के कैप मान रहा हूं. मैं अंदर का डायरेक्शन को के कैप मान ले रहा हूं, ठीक है. सो ओमेगा 1 वेक्टर विल बी सिंपली, एक सेकंड बाय द वे, सॉरी, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ मान लो. हाँ सॉरी, जबरदस्ती दिमाग लगाने का पॉइंट नहीं है. ओमेगा 1 इंटू के कैप and omega 2 vector will be simply omega 2 into k cap. तो omega 2 vector minus omega 1 vector, that can be simply written as omega 2 minus omega 1 into k cap. So try to understand, in the rotational frame we can treat the omegas as a pure vectors, whereas in the translational frame with respect to the point के बारे में हम अगर बात करें, then the omega will not be treated as a vector, it is treated as a scalar, and वहां पर velocity के according हमें आगे बढ़नी पड़ेगी. दोनों में डिफरेंस जो है उस बात को हम समझे. जो with respect to the body हम लोगों का जो नॉर्मल ओमेगा वेक्टर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इन दैट केस हमें रिलेटिव ओमेगा मिल जाती है, जो कि क्वाइट ऑब्वियस सभी है. चलो एक लॉजिकल बात समझो. अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई बंदा खड़ा है तो वो अर्थ के साथ ही उस ओमेगा से मूव कर रहा है. तो उस बंदे के रेस्पेक्ट में ये पूरा स्पेस जो है वो माइनस ओमेगा 1 से मूव कर रहा है. लॉजिकल बात है. ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो माइनस ओमेगा 1 से उल्टे दिशा में घूम रहा है. तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ओमेगा 2 से मूव कर रहा है तो बंदे के रेस्पेक्ट में वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से मूव करेगा. अर्थ हियर इज अ रोटेटिंग फ्रेम. बंदा जो है वो अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो अर्थ के ऊपर अगर खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या हो रहा है. अगर मान लो स्पेस में कोई पॉइंट स्टेशनरी हो, बंदा जो है वो ओमेगा 1 से अर्थ के साथ घूम रहा है, तो बंदे को तो यही नजर आएगा ना जो ओमेगा 1 से कोई पीछे की तरफ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है. और अब जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर असली में ओमेगा 2 से मूव कर रहा है तो उसको जो रिलेटिव ओमेगा दिखनी चाहिए, दैट विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. अच्छा, हम लोगों ने यहां पर दो सेम स्ट्रेट लाइन पे ले लिए हैं. अगर नहीं भी लेंगे तो देखते हैं काम चल पाता है या नहीं. लेट्स सी. तो मान लो हम लोगों को यहां पर कोई भी जनरल पोजीशन पे दो पॉइंट है और दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है. यहां पर मान लो जो हमारा सेंटर है वो सी है, राइट. ऑब्जेक्ट ए हमारा यहां पर है और यहां पर है हमारा R1 वेक्टर, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो मान लो यहां पर है, दैट इज R2 वेक्टर. ऑब्जेक्ट ए इज मेकिंग एन R1 वेक्टर एंड ऑब्जेक्ट 2 इज मेकिंग एन R2 वेक्टर. ठीक है. सो इन दोनों को बी का जो रिलेटिव पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू ए, that can be written as R2 vector minus R1 vector. That can be simply written. So, what will be the VBA vector? What will be the VBA vector? Now, that is the velocity of B actual में
ओमेगा 2 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर जो ए का वेलोसिटी है, प्लस ए के रेस्पेक्ट में तो पूरा धरती माइनस ओमेगा 1 से जा रहा है into R2 minus R1 vector that we can write. So what we have is omega 2 vector cross R2 vector minus omega cross R1 minus omega 1 cross R2 plus omega 1 cross R1. Now we cancel out here. So there is gone. So this will be equals to omega 2 vector minus omega 1 vector cross R2 vector. So what simply can I write is omega relative vector, क्योंकि B जो है वो तो हमारा R2 का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये क्रॉस R2 तो आना ही चाहिए. So this term will definitely correspond to my omega relative vector. So this is omega 2 vector minus omega 1 vector. Okay? तो यहां पर दोनों जो है हमारा सेम लाइन पे होना जरूरी नहीं है, और सच बात तो ये है दोनों सेम प्लेन पे होना भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. This is always valid. This relation what we have written is always going to be valid. और इस चीज को दिखाने के लिए मैं इरोडोव का एक क्वेश्चन लेकर आता हूं. ठीक है, उस इरोडोव का क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं, और वहां पे फिर हम लोगों को ओमेगा रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट एंड विथ रेस्पेक्ट टू अ बॉडी दोनों में डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. उम्मीद मैं ये रखता हूं. बी वेरी वेरी कॉशियस, बी वेरी वेरी कॉशियस. रीड द क्वेश्चन. क्या पूछा है? विथ रेस्पेक्ट टू अ बॉडी बोला है या विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट बोला है? विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट में आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज अ नॉन रोटेटिंग वन, एंड जो हमारा दूसरा वाला है दैट इज अ रोटेटिंग वन, जहां पे हम बॉडी के बारे में बातचीत करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द इरोडोव क्वेश्चन. Okay, so now let's look at that question. Don't go look at the solution. ठीक है? Just go with me. The two bodies are rotating about two intersecting mutually perpendicular axes with omega 1 at 3 rad per second and omega 2 as a 4 rad per second. Find the omega relative of one body with respect to the other. So now look. Let's look here. I have drawn the three mutually perpendicular axes x, y, and z. So, this first body is rotating about the z-axis, and the second body is rotating about the y-axis. So, the initial omega 1 vector can be written as omega 1 k cap, and omega 2 vector can be written as omega 2 j cap. ठीक है? Now, let's see what happens. As the first body rotates, as it rotates around the z-axis is not going to change. Its omega will remain the same, omega 1 will remain the same, क्योंकि उसी axis के about move कर रहा है. But as we see about the body, and it is a rotating frame, the coordinate axis x and y will also rotate with it. तो रेड वाला जो है वो t इक्वल्स टू 0 का पोजीशन है, एंड जो ब्लू वाला पोजीशन मैंने ड्रॉ किया एंड दैट इज द पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू dt, क्योंकि बॉडी जो है वो हमारा z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो z एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के कारण जो हमारा इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो हमारा बदल चुका है. मैं ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं, मैं ये वाले बॉडी में चढ़ चुका हूं. तो ध्यान देना t इक्वल्स टू 0 के इंस्टेंट पे मुझे जो दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मतलब इसका जो हमारा
ओमेगा है वो तो हमारा प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, बट ये वाला बॉडी रोटेट कर जाने के कारण हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी तो डी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा, और डी थीटा एंगल से रोटेट कर जाने के कारण व्हाट विल हैपन इज, जो हमारा ओमेगा 2 वेक्टर प्योरली जे कैप के अलोंग था, now this omega 2 will have a two component. This is the d theta. So along this direction, the new y, this is the y dash, it will have omega 2 cos d theta, and this is the new x, it will have omega 2 sin d theta I cap. So the new omega 2 will be omega 2 cos d theta j cap plus omega 2 sin d theta I cap, and now the omega relative can be written as this at the next instant. And so omega relative vector will be simply the mod of this, and that will come out to be psi square plus cos square equals to 1. So this will come out to be equals to the 5 rad per second, that is under root 3 square plus 4 square. तो दोस्तों एक बात ध्यान दो, यहां तक डिस्कशन के बाद मेरे ख्याल से ओमेगा रिलेटिव का फंडा हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग जो बातचीतें हैं वो मैं अब यहां पर समाप्त करता हूं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड ऑल्सो द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ अ सर्कुलरली मूविंग बॉडी। लेट्स सी।